सो ये हमारा एक अवेयरनेस सेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ एंड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हमको कंपलसरी किया है कि जो आपको इन्वेस्टर को बताना है फॉर द कंप्लायंस पर्पस कि आपके क्लाइंट्स को अपने साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस किया है कि नहीं किया, और वी आर रिपोर्टिंग दिस एंड एज अ सेबी रजिस्टर दिस इज आवर, बोलते हैं ना, कंपलसरी थिंग है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये करना जरूरी है, तो इसलिए हम सेशन ये ले रहे हैं। और ये सेशन लेते समय लेने के लिए जैसे बोलते हैं कि हम एक्सपर्ट चाहिए। आई एम एक्सपर्ट इन फाइनेंस, सो हमारे एक मेंबर है संदीप जी है जो 10 साल से फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू एसोसिएटेड है विद एनएस वेल्थ, एंड वो दे आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, ऑलमोस्ट वर्किंग लास्ट 15 years। एंड सो इस वीक हमने ये सेशन उनके मतलब बोलते हैं ना हॉर्सेस माउथ हम सीखेंगे कि किस तरह साइबर सिक्योरिटी आप आपके रेगुलर रूटीन में आप यूज कर पाएंगे। उसका बेनिफिट आप खुद और आपके फैमिली मेंबर्स को भी बताएंगे, एंड विच हेल्प्स यू टू गेट अ साइबर सिक्योरिटी। एक जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन टू संदीप जी के साथ एक जस्ट अभी जस्ट 1 घंटे पहले एक सिचुएशन आई, और वन ऑफ आवर मेंबर टोल्ड मी दैट कि एक प्रोडक्ट सेल करते समय OLX पे उन्होंने नंबर डाल दिया और उनको वो सेल करना था, और सामने से इमिडिएटली फोन आया कि मुझे वो लेना है और मैं आपको 10,000 रुपये पे कर देता हूँ। जस्ट 1.5 year बिफोर दैट, एंड वो बात हो गया और उन्होंने एक लिंक भेजा और उनको बोला कि फोन पे के आप पेमेंट करवा दीजिए। तो पेमेंट आ नहीं रहा था, जा रहा था। इफ वो क्लिक हो जाता तो उनका पेमेंट डेबिट हो जाता। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी मतलब आप ये करेंगे साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक्शन ले रहे हैं, तो यू शुड अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। एंड अभी ये वीडियो भी मैं रिसेंटली ग्रुप पे डाला था कि इस तरह से रियल फ्रॉड हो रहे हैं, तो मेक श्योर यू शुड अवॉइड दिस थिंग्स। और हम आज संदीप सर के साथ, संदीप महाजन जो कि सिक्योरिटी मैनेजर है अवाया इंटरनेशनल कंपनी में, और वो हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। थैंक यू संदीप जी, एक्सेप्ट दिस इनविटेशन टू बी पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि जो हमको हेल्प हो सकता है। ओवर टू संदीप सर। यस संदीप जी। Thank you, Nitin. Good afternoon, everyone, and thank you for giving me opportunity to talk about my favorite subject, cyber security. So, जैसे नितिन ने बोला कि it is a compliance requirement that he has to conduct a cyber security awareness program. But I believe that whoever is doing a job, they must be getting this awareness training in their company every year, probably. Okay, or at least once at the time they join the company, what are the best security policies, procedures they need to follow. Okay, so similar way, our regulators like RBI, then SEBI, IRDA, everyone has mandated this cyber security compliance, and awareness is part of that because everyone involved in those areas, okay, like for SEBI, these financial advisors, their customers, all insurance companies, okay, involved there, everyone, they must be aware about those cyber security practices, what needs to be done, what doesn't need to be done. Okay, both the things are there. तो हमको ये देखना है कि ये सिर्फ एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको डे टू डे फॉलो करना है। जैसे हम हमारे बैंक के लिए करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट के लिए करते हैं, या दूसरे ईमेल्स वगैरह पर्सनल ईमेल के लिए करते हैं, सेम प्रैक्टिस हमको हर जगह पे फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे नितिन ने बोला, उन्होंने एक वीडियो भेजा था, शायद सबने देखा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से उसको प्ले करना चाहूंगा। यार एक तो ये बॉस है ना, बिना बोले तो काम दे देते हैं, और कभी भी आज छुट्टी का दिन है, वो भी वेस्ट करवा दिया मेरा। यार मैं कैसे करूंगी, और कॉल्स भी किए जा रहे हैं। हाँ जी सर। बेटा प्रिया। कौन? बेटा मैं शर्मा अंकल बात कर रहा हूँ। शर्मा अंकल कौन? बेटा तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ।
परिवार में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। बेटा मुझे ना किसी से पैसे लेने थे और उसके पास कैश है नहीं, तो उसने पूछा क्या मैं एटीएम यूज करता हूँ। मैं तो यूज करता नहीं हूँ, क्या तुम्हारे पास है क्या? तो मैं तुम्हारा नंबर दे दूं, तुम्हारे अकाउंट में 40,000 रुपए आ जाएंगे, उनमें से तुम सिर्फ मुझे 35,000 दे देना, 5,000 तुम अपने पास रखना। मैं कल तुम्हारे घर भी आऊंगा पापा से मिलने, तभी तुमसे मैं कैश ले लूंगा। अच्छा आप इतना सोच ही रहे हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अंकल जी। अच्छा बेटा, अभी तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को तुम खोलोगे तो एक लिंक बना हुआ आएगा। जी अंकल। उस लिंक को जैसे ही खोलोगे ना, जी अंकल। वहां पर अपने यूपीआई ऐप का ओटीपी डाल देना, तुरंत तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओके, क्या बात है यार, आज तो लॉटरी लग गई। कब करेंगे अंकल फोन, कब ओटीपी सेंड करेंगे? अंकल का फोन आ गया। हाँ जी अंकल। बेटा देखो तुम्हारे नंबर पर ओटीपी आया होगा। जी अभी चेक करती हूँ। नहीं अंकल, अभी तक कोई ओटीपी नहीं आया। अरे ध्यान से देखो, इसी नंबर पर ओटीपी आया होगा। नहीं आया अंकल। हाँ हाँ, मैंने अभी ओटीपी सेंड किया है। आप मेरी नंबर पर सेंड कर रहे हो ना? हाँ बेटा, इसी पर कर रहे हैं हम। पक्का ना? बेटा तुम दोबारा करके देखो, हो जाएगा। अरे अरे अंकल, आ गया ओटीपी, मगर इसमें ओटीपी ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हो रहा है। अरे कैसे काम नहीं कर रहा? मैंने जस्ट अभी अभी भेजा है। नहीं अंकल, नहीं हो रहा है। अंकल एक काम करो, मेरी साइड से तो नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, आप कुछ पैसे ट्रांसफर करो, शायद हो सकता है आप गलत अकाउंट में कर रहे हो। रुको मैं भेजता हूँ। अंकल हो ही नहीं रहा, देखो मैं ट्राई भी कर रही हूँ। आगे बेटा पैसे? हाँ जी अंकल, आ गए पैसे। लेकिन तुम्हारा एटीएम तो काम कर रहा है, वरना पैसे कैसे आए? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो अंकल मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। जब आपका फोन आया था मैं तभी समझ गई थी कि आप एक स्कैमर हो। अपने आप को ज्यादा चालाक मत बन, तू जानती नहीं है किससे बात कर रही है। पागल समझ रखा है क्या मुझे? और लोगों की तरह मुझे लूटना चाहते हो? और वैसे भी जो ये पैसे आपने मुझे ट्रांसफर किए वो भी किसी से लूटे ही होंगे, तो ये पैसे मैं गरीबों में ही दान कर दूंगी, समझे? तेरे सारे बैंक अकाउंट हैक कर लूंगा मैं, और जितने पैसे है ना सब निकाल दूंगा। आरबीआई है ना, अगर तूने कुछ भी इलीगल ट्रांजैक्शन किया तो मैं 72 आवर्स के अंदर कॉल कर सकती हूँ, कंप्लेंट डाल सकती हूँ और मेरा रिफंड वापस आ जाएगा। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। दफा हो जाओ अभी यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, समझे? और ये नंबर भी ना मैं तुम्हारा पुलिस को दे रही हूँ। तेरे को नंबर जहाँ देना है वहाँ दे, टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट मैंने नहीं, तूने मेरा किया है। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ, आया बड़ा स्कैमर कहीं का। आरबीआई है ना, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा स्कैम होता है या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो कि आपने नहीं किया, तो आप 72 घंटों के अंदर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और आपका सारा पैसा आपको मिलेगा वापस थ्रू आरबीआई। तो इस वीडियो को जरूर आप आगे शेयर करना, ना जाने कितने लोगों के पैसे आप ऐसे ही डूबने से बचा सकते हैं। थैंक यू सो। तो आपने देखा कि ये हमारे को कितना डे टू डे लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है ये सब साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। यस यस, रिसेंटली अभी 1 घंटे पहले वैसे सेम सिचुएशन है, ओलेक्स से फोन आया एंड द पीपल इज अगेन धमकी दे रहा है, लाइक दैट सिचुएशन। यस, गो अहेड। आई थिंक वीडियो किसी को दिखा नहीं है मुझे, आपने देखा था क्या नितिन जी? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। ओह सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मैं बोल दूं कि ये प्रेजेंटेशन मेरा नहीं है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं बना नहीं पाया था, तो ये नितिन जी ने दिया है, ठीक है, लेकिन कंटेंट सेम ही है क्योंकि सबका कंटेंट उसी रहेगा, ठीक है। दिस इज आवर जो सेबी रजिस्टर एसोसिएशन है आर्या, उनके थ्रू से ये कंटेंट आया है, ठीक है। और ये उनके पार्टनर्स हैं सभी, ठीक है। और इसका एजेंडा, एक मिनट, आई थिंक दिस वन, ठीक है। तो our intention creates our reality. What is our intent? Establish the knowledge, importance and need for cyber security and commitment towards it. Okay. What is the knowledge required? What is its important? And what is the need for everyone for cyber security? And what is their commitment? Okay. Then what is the infrastructure which needs to be protected? Okay. So these are the elements. Then what are the practices you need to follow? Everyone needs to follow. Okay. Then continuity, business continuity and incident management related. Okay. Business continuity means if something happens, an incident happens, if your server, कोई भी मशीन अगर डाउन होता है तो भी आपका बिजनेस कैसे कंटिन्यू होना चाहिए दूसरे किसी सर्वर से या किसी भी मशीन से, तो वो सब होता है इंसिडेंट मैनेजमेंट। मतलब वो इंसिडेंट होने के बाद में आप उसको मैनेज कैसे करते हैं और नेक्स्ट टाइम नहीं हो वो सब कैसे करते हैं, ये सब कंटिन्यूटी में होता है। और कंप्लायंस मीन्स जैसे अभी
नितिन जी को है कि उनको सेबी का कंप्लायंस फॉलो करना है. Policy is contractual. Contract means your vendors, your customers, everyone has a contract. Okay. उसमें साइबर सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट्स होता है, लीगल होता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है और आपके पास अगर आता है कि आपके पास पुलिस आ सकती है, साइबर क्राइम पुलिस आ सकती है और बोल सकती है आपको लॉग्स वगैरह प्रोवाइड करना है. देन रेगुलेटरी रिलेटेड जैसे सेबी है, आरबीआई. ओके, तो ये सब है. फिर उसके बाद में इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड. ओके, एवरीवन नोज, सब लोग डिजिटली काम करते हैं, मोबाइल हो, मोबाइल, लैपटॉप. ओके, आप सब पे डिजिटल काम करते हैं. सो एक्सटेंसिव रिलायंस ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क टू प्रोसेस मैनेज इंफॉर्मेशन. ओके, तो हम लोग जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, इट इज वंस इट इज गॉन, इट इज गॉन. ओके, ऑन द इंटरनेट आप उसको वापस नहीं ले सकते. ठीक है. Inevitable spread of digital information that has exposed our sensitive data to potential jeopardy. तो ये डेटा आपका पब्लिक डेटा भी हो सकता है, प्राइवेट डेटा भी हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल कुछ भी डेटा हो सकता है. ठीक है, तो आप जिसके साथ भी शेयर करते हैं, आप कैसे शेयर करते हैं उस पर डिपेंड करता है. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स. तो आपने देखा होगा कि अभी जियो जब लॉन्च हुआ था, उन्होंने बोला था कि डेटा इज नेक्स्ट gold or next oil, right? So everyone is now fascinated about data. वो सबसे बड़ा डेटा का जो यूजर है मीन्स वो गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स एवरी कंट्री, द गवर्नमेंट्स आर मोस्ट वाइडली यूजिंग दिस डेटा ऑफ देयर पॉपुलेशन, राइट? कि जैसे आप आधार कार्ड यूज करते हैं, पैन कार्ड, अभी सब लिंक हो गया है. ठीक है, तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है, जो कुछ भी आप करते हैं पैन कार्ड से, वो सब कुछ आपके आधार से लिंक है, आपके इनकम टैक्स में आ जाता है. सब उनको गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आपने कहाँ पे क्या कैसे यूज किया है. ठीक है. इट अफेक्ट्स द बिहेवियर, डिसीजन, आउटकम एंड डेस्टिनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पे यूजर्स का बिहेवियर कैसा है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कितना है, वो जो डिसीजन लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन देयर cyber security practices along with other security practices or other business processes. It depends on that. Okay, उसका आउटकम क्या होता है? बिकॉज सिक्योरिटी इज अ इनेबलर, इट इज नॉट कॉस्ट सेंटिमेंट्स कि आप सिर्फ खर्चा नहीं कर रहे हैं उस पर, आप उसके थ्रू आप कमा भी रहे हैं. ठीक है, इट इज अ बिजनेस इनेबलर. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि साइबर सिक्योरिटी आपका जितना अच्छा होगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके वेंडर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे. टू बी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैज टू बी मीनिंगफुल. मीनिंगफुल होना चाहिए. कुछ भी गार्बेज डेटा होगा कुछ काम का नहीं है. वो रिलीवेंट होना चाहिए. आपने जिसके लिए शेयर किया है, जिसके साथ शेयर किया है, उसके लिए रिलीवेंट है या नहीं है. ठीक है. एक्यूरेट होना चाहिए. आप कुछ भी डेटा नहीं भेज सकते, आपको एक्यूरेट डेटा ही भेजना है. जैसे आपका पैन कार्ड नंबर है, अगर आपने एक इधर से उधर बिट कर दिया है, ठीक है, तो वो कुछ काम का नहीं है. टाइमली, जब टाइम पे मांगा गया है तभी देना है आपको. अगर आप लेट देते हैं या स्टार्टिंग में दे देते हैं जो किसी के यूज का नहीं है, ठीक है, तो वो मीनिंगफुल नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है. स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक फॉर्म में होना चाहिए. कुछ भी डेटा है, कुछ इधर रख दिया है, कुछ उधर रख दिया है, वो कुछ काम का नहीं है. एक पर्पस के लिए होना चाहिए. पर्पस मीन्स रेलिवेंस. ओके, enhance understanding of the data, reduce uncertainty. Okay, it is about risk management. Okay, आपको कोई भी क्वेश्चन आप बीच में पूछ सकते हैं. ठीक है. Yes, yes. Okay. Then there are three pillars of information security which are called CIA: confidentiality, integrity, and availability. So this information needs to be secured by CIA. What is CIA? First is confidentiality. Ensure information is not disclosed to unauthorized individual and systems. So जैसे नितिन जी को है, अगर उनको कस्टमर का कोई भी डेटा मिलता है, जैसे आपका हमारा पैन कार्ड मिलता है, आधार कार्ड मिलता है, बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी डेटा मिलता है, तो आप उसको अपने सिस्टम तक ही रखते हैं. किसी अनऑथराइज इंडिविजुअल को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए. ऐसे आपको कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है. ठीक है. ये इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे क्रेडिट कार्ड इन्फो थेफ्ट. हमने किसी का शेयर किया और वो डेटा किसी और के पास चला गया. पासवर्ड ब्रीच, हमने बहुत इजी पासवर्ड रखा और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर हो गया. ठीक है, और उन्होंने हमारा अकाउंट यूज कर लिया. एक्सीडेंटल एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा,
किसी ने एक्सीडेंटली एक्सेस कर लिया और फिर उसका यूज किया, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग डेटा इज नॉट मॉडिफाइड विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब हमने जो डेटा भेजा है वो जो रिसीवर को मिला है उसके बीच में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक मॉडिफाइंग क्रिटिकल फील्ड वैल्यू, हमने भेजा है 100 रुपए का ट्रांजेक्शन, बीच में किसी ने चेंज कर दिया उसको 1000 रुपीज और वो रिसीवर को 1000 मिला है, ठीक है। तो ये हमने तो 100 ही भेजा था लेकिन वो बैंक ने उसको 1000 रुपीज कर दिया, ये होता है, ठीक है। वायरस इन्फेक्शन, आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों का जो मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर होते हैं एकदम से वो क्रैश होने लगते हैं, या फिर आपका जो सेंसिटिव डेटा है किसी और को जाने लगता है, तो ये सब वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ नंबर, जैसे मैंने बताया, नंबर चेंज करना, वेबसाइट मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है वो मतलब कॉपी होती है बैंक्स की, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, और आपको लिंक आता है कि आपको उस पर क्लिक करना है और वो आपका ICICI का पेज एक ओपन होगा, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालना है और उसके बाद ट्रांजेक्शन करना है, फिर वो ट्रांजेक्शन में चेंज कर देते हैं, आपका यूजर नेम पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी, इंश्योर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड, जब चाहिए तब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पावर आउटेज हो गया, आपका मशीन अवेलेबल नहीं है और हमको उसी टाइम क्रिटिकल, जैसे कि किसी को मेडिक्लेम का है और उस टाइम पे अगर इंश्योरेंस कंपनी या हॉस्पिटल का ही इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो ही बंद हो गया है, तो वो पेशेंट अगर क्रिटिकल सिचुएशन में है उसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब अगर कोई वेबसाइट आपको एक्सेस करना है लेकिन उस पर इतनी रिक्वेस्ट आ गई है, जैसे कि हमारा IRCTC का साइट होता है या कोई ऐसा एजुकेशनल साइट होता है यूनिवर्सिटी का जिसपे रिजल्ट आने वाला है, और उस टाइम पे एकदम से सभी लोग, जैसे 10th का रिजल्ट अगर CBSE का आता है उस पर सभी बच्चे एक साथ अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो साइट क्रैश हो जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये डॉस अटैक टाइप होता है कि वो सिस्टम इतने रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है और जो एक्चुअल यूजर है उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। Then cyber security is practice of protecting critical systems and sensitive information from digital attacks. तो ये 3 पॉइंट्स है इसमें। क्रिटिकल सिस्टम्स, आपका हर सिस्टम क्रिटिकल नहीं होता है, जो सिस्टम पे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है, वही आपको प्रोटेक्ट, मतलब प्रायोरिटी उसी को देना है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन सेंसिटिव नहीं होती, कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे मेरा नाम है, फोन नंबर है, ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टरीज वगैरह में हो जाएगा, तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसको प्रोटेक्ट करना है, किससे? डिजिटल अटैक से। इट इज ऑफन सिनोनिमसली रिफर्ड एज IT और ICT, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी security and information security. Okay, so this is information security. Within that we have IT and cyber security. Okay, so I work in information security, so I cover both. Okay. So information security deals with organization level in terms of CIA. Okay. Then IT focuses on data and technology infrastructure, जैसे सर्वर्स है, एंड पॉइंट मतलब अपने मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह हो गए, डेटाबेस है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जो नेटवर्क जो हम यूज कर रहे हैं जैसे इंटरनेट वगैरह है हमारी कंपनी में जो यूज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। डिजिटल अटैक्स क्या होते हैं? मालवेयर्स या वायरसेस जो होते हैं हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, सर्वर्स पे आ सकते हैं। डॉस अटैक्स होते हैं, स्किल इंजेक्शन अटैक डेटाबेस पे, यहाँ पे डेटाबेस पे होते हैं। मैन इन द मिडल अटैक होता है कि हमने कोई डेटा भेजा और बीच में कोई बैठा है जो हमारा जो कन्वर्सेशन है किसी और के साथ जो चल रहा है उसको मॉनिटर कर रहा है और उसके पास एबिलिटी है कि वो उसको मॉडिफाई भी कर सके। जैसे हमने 100 रुपए भेजे लेकिन बीच में उसने 1000 रुपीज कर दिया है, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। और इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी वायलेशंस, so such information if not secured will lead to serious consequences. First is financial, other is non-financial, physical, logical, legal, ethical, moral. Okay, so ये सब तो होता है, लेकिन लॉस क्या होता है? फर्स्ट इज बिजनेस लॉस, आपके बिजनेस पे कस्टमर का ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है, लॉस ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स जाने लगते हैं, ठीक है, नए कस्टमर आते नहीं है। लॉस ऑफ ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यू बिजनेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप आपके एम्प्लॉइज सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। लॉस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर के पास चला गया है,
कहीं पे हैकर ने ले लिया और उसको सेल पे लगा दिया है। लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, खुद के एम्प्लॉय आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी डेटा उसमें, कस्टमर के डेटा के साथ उनका भी डेटा है वहाँ पर है। कस्टमर्स, पब्लिक भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक का साइट आज हैक हो जाता है और उसमें से लोगों के पैसे निकलने लगते हैं तो कोई आईसीआईसीआई बैंक पे ट्रस्ट नहीं करेगा। स्टेक होल्डर्स, ओके, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, फ्रॉम वेंडर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, रेगुलेटर्स, सब लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एम्ब्रेसमेंट, आपका न्यूज़पेपर में या अपना कहीं पे आपके सोशल मीडिया पे आ सकता है कि यहाँ पे डिजिटल अटैक हुआ है, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बैड पब्लिसिटी होता है, इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। अगर कोई एम्प्लॉय ने अगर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हुआ है तो उस पर एक्शन होता है, टर्मिनेशन होता है, पेनल्टीज होती है, लीगल पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा, जस्ट अ मिनट। बहुत से लोगों को शायद पता होगा कि हमारे यहाँ एक सर्ट इन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने 2000 में, आई थिंक 2002 में या 2000 में इस्टेब्लिश किया था। और ये आईटी एक्ट के अंदर काम करता है और उसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। और अभी उन्होंने 28 अप्रैल को एक डायरेक्टिव दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है किसी भी कंपनी में, सभी कंपनियां उनके अंडर आती है, ठीक है। जहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है और इंटरनेट से कनेक्टेड है, जितनी भी कंपनियां हैं ऐसा काम कर रही है कंप्यूटर पे, वो सभी सर्टिन के अंदर आती है। अगर वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है जो आपको पता चलता है, आपके एम्प्लॉयज को पता चलता है, जैसे किसी का पासवर्ड हैक हो गया है, ठीक है, या फिर आपकी वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, ईमेल साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, अननोन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके इस पे अटैक हुआ है, तो आपको 2 से 6 घंटे के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको सर्टिन को रिपोर्ट करना है, नहीं तो उस पर पेनल्टी से प्रोसिक्यूशन है। ये उसका डायरेक्टिव है, ठीक है। ये आपको 2 से 6 घंटे के अंदर सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम पे ये हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उनका कुछ टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन में आपको फिर पूरा डिटेल रिपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ये दिया तो आपको वो पूरा हेल्प करते हैं पूरा इंसिडेंट मैनेज करने में, ठीक है। और उसके बाद में ये जितने भी हमने यहाँ पे लॉसेस वगैरह देखे हैं, ये जो भी ये देखा है, ठीक है, इससे आप बच सकते हो, ठीक है। Yes. Okay. So extent of impact in the year 21, in India CERT-In handled how many incidents? Around 4000 incidents every day. वो भी जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो तो मिलियंस बिलियंस में होंगे, ठीक है। According to IBM Security, average total cost of data breach in India per data breach 40,000, 4 lakh rupees every day. Okay. 14 crore in 2020. Just a minute. ठीक है, तो this number is far lesser than actual occurrence. Cyber event occurs. What happens? Okay, not detected. आपकी एबिलिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। इवेंट इज डिटेक्टेड, अगर डिटेक्ट हुआ है तो इट इज डिस्क्लोज पब्लिकली। ये डिटेक्ट हुआ है लेकिन डिस्क्लोज नहीं हुआ, आपने आपके कंपनी के अंदर ही रखा है या कुछ लोगों के पास ही रखा है, किसी को बताया। अभी ये डिस्क्लोज हो गया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। इवेंट इज रिकॉर्डेड इन डेटा सेट, नो लीगल एक्शन इज टेकन। आपने वो मतलब कुछ FIR वगैरह नहीं किया है या फिर यहाँ पे आपने लीगल एक्शन लिया है, तो ये आपके अनऑब्जर्व डेटा और ऑब्जर्व डेटा में आता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, अभी ये कुछ एग्जांपल्स है, लाइक इन मुंबई it was hit by massive power outage prompting the cancellation of train services which brought the whole city to its knees. मतलब ऐसा नहीं है कि वो अटैक सिर्फ आपकी कंपनी पे होगा या पर्सनली होगा,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम्स यूज करते हैं, जैसे ये पावर सिस्टम से, न्यूक्लियर साइट से हमारी, ओके, हमारे DRDO वगैरह है या आर्मीज है, तो ये सभी क्रिटिकल सिस्टम में आता है। यहाँ तक कि अभी आई थिंक 6 मंथ बैक HDFC और ICICI बैंक के सिस्टम्स को भी क्रिटिकल सिस्टम्स के अंडर लाया गया है। तो अगर कोई इस पे अगर कुछ अटेम्प्ट भी करता है तो he or she will get prosecution and penalties. Okay. In February 21, hackers stole the personal data of 4.5 million Air India passengers. और ये डेटा सेल पे आया था, ठीक है, डार्क वेब पे सेल पे आता है, इंटरनेट पे सेल पे आता था। इंडियन SMEs lost around 7 crores in cyber attacks, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है। November 21, personal and financial information, nearly 180 million PNB customers was left exposed for 7 months. 7 महीने तक वो डेटा एक्सपोज रहा इतने लोगों का, लेकिन किसी को पता नहीं चला। ठीक है। July 22, SEBI faced cyber security incidents involving its email system. So ऐसा नहीं है कि SEBI ने ये अगर किया है तो उसके पास भी सभी सिस्टम्स प्रोटेक्टेड है, उन पे भी अटैक होता है, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि नो सेंसिटिव डेटा वाज लॉस्ट, और FIR लॉन्च की और सर्टिन को भी लूप में रखा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज 2 थिंग्स। हैकर ग्रुप फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया इनिशिएटेड साइबर वॉर अगेंस्ट इंडिया। नूपुर शर्मा ने कुछ कमेंट किया और उसके ऊपर फिर साइबर वॉर हुआ, और जो मुस्लिम कंट्रीज थी वहां से अटैक्स होने लगे इंडिया पे, ठीक है। टारगेटेड more than 2000 websites and linked the database of Andhra Pradesh police as well as PAN card and Aadhaar card of details of many Indians. ये रोज चलता है, रोज कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, हमको पता भी नहीं चलेगा। So what is the need? Considering the importance of information is an asset, its security and potential extent of impact, if it is not secured, there is a need to establish awareness of cyber security and related practices with all stakeholders. So you means everyone, whether it is Nitin or his vendors or the clients, everyone is responsible for their actions and inactions. You may affect others and may be affected by others, right? तो हम लोग जो भी डेटा उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, वो हमको सिक्योरली शेयर करना है कि सिर्फ जिसके साथ करना है। जैसे अगर उनकी टीम में, नितिन की टीम में 10 एम्प्लॉयज और हमको एक के साथ ही करना है तो हमको एक के साथ ही भेजना है, एक को ही भेजना है, सभी को नहीं भेजना है, ठीक है। ये इंश्योर करना है, उसको ये इंश्योर करना है कि वो डेटा प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। वो जहाँ भी रख रहे हैं, उनके मोबाइल में रख रहे हैं या फिर सर्वर पे रख रहे हैं, शेयर फाइल में रख रहे हैं या जीमेल पे रख रहे हैं, सभी लोगों सेफ होना चाहिए, और जब यूज नहीं है उसको डिलीट भी करना चाहिए, ठीक है। So this is a commitment for or a pledge to build safe digital environment, okay, for everyone. Let's commit ourselves to be cyber aware. हमको अवेयरनेस पूरा होना चाहिए, अलर्ट इन सेफगार्डिंग सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को भी करना है। अगर हमको कुछ पता चलता है तो हमको दूसरों को भी बताना है। अगेंस्ट ऑल पॉसिबल साइबर अटैक्स बाय इम्प्लीमेंटिंग सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर होना चाहिए, आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन चाहिए, ईमेल प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बाद वेबसाइट जो इंटरनेट एक्सेस होता है उसका प्रोटेक्शन चाहिए, आपके जो एम्प्लॉयज आपके नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं वो सब प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और आपको फॉलो करना है सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। इस पे कोई क्वेश्चन है? नहीं। नाउ वी कम टू इंटेंट हो गया, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कवर करना है। व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड व्हाट आर द कंट्रोल्स रिक्वायर्ड, ओके। सो ICT इंफॉर्मेशन is information and communication technology. Infrastructure environment comprised of servers, endpoints, equipments, printers. अभी जो printers आ रहे हैं वो Wi-Fi enabled है, तो
तो आप उसको इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और प्रिंटर के अंदर भी मेमोरी होती है, तो हम जो डेटा प्रिंट कर रहे हैं, जैसे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड या हमारा IT रिटर्न वगैरह है, कुछ भी डेटा है, हम जो उस पर करते हैं उस पर सेव भी होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जो कंपनीज के जो पुराने प्रिंटर्स होते हैं वो स्क्रैप में जाते हैं, और स्क्रैप से उसमें से हार्ड डिस्क लोग ले लेते हैं, परचेज करते हैं, और उसके बाद में उसमें से डेटा चुरा लेते हैं और उसको यूज करते हैं। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। मोबाइल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, databases, network, internet, email, other online services including cloud services जैसे Gmail है, फेसबुक, मेटा, और जो भी आप वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं सोशल मीडिया वगैरह की, वो सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, such ICT infrastructure which is vital center of productivity and operations need to be secured। तो जो हमको क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल वगैरह से मिलती है वो तो सिक्योर होती है, फेसबुक से मिली है, लेकिन बाकी चीजें ये हमको सिक्योर करना है। ठीक है, ICT सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, उसमें क्या आता है, IT एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आपने प्रोक्योर किया है, वो फ्रीवेयर तो नहीं है, उसमें कुछ मैलिशियस कोड तो नहीं है। एक्सेस मैनेजमेंट, आपने किसको किसको एक्सेस दिया है और वो एक्सेस मतलब नीड टू नो बेसिस पे है या नहीं है। नेटवर्क मैनेजमेंट, क्लाउड सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हैं, पैच मैनेजमेंट, आपके सिस्टम्स आप रेगुलरली अपडेट करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल पे आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो हम लोग अपडेट करते हैं, वैसे हम ऑफिस के भी जितने भी सिस्टम्स एप्लीकेशन हैं उनको अपडेट करते हैं या नहीं करते हैं। सर्विस मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, अगर सिस्टम पे कोई चेंज हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, अप्रूवल वगैरह। ICT सर्विसेज, बैकअप्स रख रहे हैं टाइमली। IT assets, infrastructure management, inventory of critical ICT assets need to be maintained। आपके क्या क्या क्रिटिकल सिस्टम्स है, जैसे ईमेल सर्वर है, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये सब क्रिटिकल में आते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। उस पर भी CI का इम्पोर्टेंस आपको डालना है कि आपको क्या क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना है, वो असेट्स कौन ऑन करता है, किसकी कस्टडी में है, ये सब आपको डिटेल रखना है। Acceptable use of ICT systems and software shall be allocated, approved and communicated। जो यूज है वो प्रॉपरली एक्सेप्टेबल है या नहीं आपकी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। मतलब कोई अगर कोई पोर्नोग्राफी वगैरह एक्सेस कर रहा है आपके सिस्टम से, नेटवर्क से, तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, आपको ऐसा पॉलिसी बनाना है। उसके बाद में वो जितने सॉफ्टवेयर आप सिस्टम्स उनको दे रहे हैं वो प्रॉपर वो आपने अलोकेट किए हैं, ठीक है, वो यूज के लिए अप्रूव किए हैं, वो सब, और पॉलिसी आपने कम्युनिकेट की है सब लोगों के साथ, उनको अवेयरनेस दी है कि आप ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जिट ऑफ एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड पार्टीज, प्रॉपर रिटर्न ऑफ असेट्स टू बी इंश्योर्ड। अगर आपका कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसके सिस्टम पे अगर कोई डेटा है वो आपको डिलीट करवाना है, वापस लेना है। कॉन्ट्रैक्टर अगर है उसके साथ भी सेम है। थर्ड पार्टी वेंडर है जिसका आप सर्विस यूज कर रहे हैं लेकिन आपको वो थर्ड पार्टी वेंडर चेंज करना है, तो उससे पूरा डेटा पूरा लेना है और दूसरी पार्टी को देना है। तो ये रिटर्न ऑफ असेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव। तो आपको क्लासीफाई करना है आपका इंफॉर्मेशन। जैसे मेरे पास भी अगर मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम, मोबाइल नंबर है, ये मैं उसको पब्लिकली मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ, ईमेल आईडी, लेकिन मेरे बाकी के जो डेटा है वो मैं सबके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो वो मेरे लिए एक लेबलिंग हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, सेंसिटिव, कॉन्फिडेंशियल, इंटरनल, पब्लिक। हैंडलिंग ऑफ असेट्स, आप कैसे हैंडल करते हैं, उसकी प्रोसेस, सिक्योर प्रोसेसेस है आपकी, कॉपी करना है डेटा, स्टोरेज करना है, ट्रांसमिट करना है। तो ये सभी जितने भी हैं, ये सब के लिए आपको प्रॉपर पॉलिसीज बनाना है कि ये कैसे होने वाले, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डेटा हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड, कहाँ पे स्टोर करना है, कौन उसको एक्सेस करने वाला है, ये सब आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, एंड कंट्रोल इन ऑथराइज्ड डिवाइसेस, सिर्फ वही डिवाइस पे स्टोर होगा और कहीं नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय सैटरडे को काम कर रहा है घर से तो वो बोलता है मैं मेरे घर पे ले जाता हूँ, वहां से काम करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वो अप्रूव होना चाहिए। देयर शुड बी सिक्योर मैनेजमेंट ऑफ रिमूवेबल मीडिया। USB ड्राइव वगैरह अगर कोई यूज कर रहा है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। सिर्फ अप्रूव्ड या कंपनी ने प्रोवाइडेड जो USB ड्राइव्स वगैरह है या हार्ड डिस्क है, सिर्फ वही कनेक्ट होना चाहिए, बाकी कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, IT assets, infrastructure management,
Transit of any information, software or media should be approved and marked for information sensitivity. कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी आप मीडिया यूज कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो सिक्योरली होना चाहिए, ट्रांसमिशन अप्रूव्ड होना चाहिए और उस पर लेबलिंग होना चाहिए. प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, मिसयूज और करप्शन. करप्शन मीन्स डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. अप्लाई कंट्रोल्स लाइक डेटा इंक्रिप्शन, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस. केयरफुल एंड सिक्योर प्रोसेसेस शैल बी फॉलोड फॉर डिस्पोजेबल ऑफ मीडिया. आपके पास प्रिंट आउट्स है, आपके पास पुराने कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए जिसपे ये सेंसिटिव डेटा है, ठीक है. परचेज ओनली फ्रॉम प्रॉपरली इवेल्युएटेड वेंडर्स. जो वेंडर्स आप प्रॉपरली इवेल्युएट कर रहे हैं कि मुझे इससे ही लेना है, ये हमको लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही देगा, उनका लिस्ट मेंटेन करना है कि उन्होंने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसका सपोर्ट क्या है, इससे लेके ये सब आपको मेंटेन करना है. प्लान, प्रोविजन, मॉनिटर द कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी. कैपेसिटी मतलब आज आपकी कैपेसिटी जो है आपके हिसाब से लिया है, लेकिन फ्यूचर का भी आपको मैनेज करना है कि फ्यूचर में आज अगर आपके पास 100 क्लाइंट है, लेकिन फ्यूचर में आपका 1000 है, जैसे नितिन जी का है कि 2050 तक उनको 5 करोड़ कस्टमर्स को सर्विस देना है, तो उनको वो कैपेसिटी का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप उनको बिल्ड करना है IT एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और वो अवेलेबल भी होना चाहिए. परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ IT एसेट्स इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. आपको टाइम टाइम पे मेंटेनेंस, जैसे हमारी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं या फिर हमारा हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसा ये IT एसेट्स को भी मेंटेनेंस लगता है. All information processing systems upgrades new version shall be adequately tested. तो ये जो भी आप करने वाले हैं ये सब प्रॉपर एक टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद प्रोटेक्शन में आना चाहिए, ठीक है. Ensure all the critical systems, server, network equipments, printers in secure area and securely mounted. वो एक लॉक्ड एरिया होना चाहिए, लॉक्ड रूम होना चाहिए जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो, AC हो, सब कुछ हो आपका, ओके. और वहाँ पे जिसको जरूरी है सिर्फ उसको ही एक्सेस होना चाहिए, और मतलब आपका CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ होना चाहिए. Ensure protection from physical damage, spoilage, theft, data loss. Hardening of servers. जो आपको जरूरत नहीं है वो सर्विसेज या एप्लीकेशन आपको निकालना है फ्रॉम सर्वर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, नेटवर्क डिवाइसेस. ऑडिट ट्रेल्स आपको लॉग्स उस पर मेंटेन करना है. उसके बाद में आप जो रूम है वहाँ पे आपको सर्वर रूम में टेम्परेचर मेंटेन करना है, UPS रूम सर्वर रूम में. उसके बाद में आपको बैकअप रखना है, UPS वगैरह जो भी है, जनरेटर आपको रखना है वो, ठीक है. सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो आपने प्रॉपरली प्रोक्योर किया है, प्रॉपर इंस्टॉल किया है और उसके बाद यूज कर रहे हैं, ठीक है. सॉफ्टवेयर लाइसेंस आप ट्रैक कर रहे हैं, आपको टाइम पे रिन्यूअल भी करवाना है, आप कोई अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रीवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सिर्फ एडमिन जो है उन्होंने ही वो इंस्टॉल करना चाहिए और अप्रूव करना चाहिए कौन कौन यूज करेगा. कमर्शियल ऑफ द शेल्फ टूल्स एंड ओपन सोर्स टूल्स, ठीक है, वो आपको तब तक यूज नहीं करना चाहिए जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट नहीं कर लो, ठीक है. आपको उसके टर्म्स, कंडीशंस, लाइसेंसेस जो भी है, ठीक है, वो सब पढ़ने के बाद में ही उसको यूज करना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी टूल अगर फ्री मिल रहा है तो यूज कर लो क्योंकि हमारा लाइसेंस पे पैसा बच रहा है, ठीक है. बी वेयर ऑफ फ्रीवेयर, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रीवेयर होते हैं जो आपका उसमें वायरसेस होते हैं. जैसे हम लोग इस पे मोबाइल पे भी अगर कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के अलावा डाउनलोड करते हैं कहीं से, तो उस पे हो सकता है वायरस आ जाए और आपका डेटा पूरा मॉनिटर करते रहे, किसी और सर्वर पे भेजते रहे, ठीक है. तो ये सब कुछ होता है, तो इसके लिए फ्रीवेयर आप जितना कम हो उतना या फिर नहीं यूज करें, ठीक है, बिना अप्रूवल के लिए. और ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, पर्सनल भी है कि हम लोग अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर ये कुछ यूज करते हैं तो हमारे पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह जो है, अभी जैसे टीवी वगैरह भी सब ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारा रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन, सब कुछ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से. तो ये सब पे होता है कि आप वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. तो इसके लिए हमारे राउटर्स वगैरह है, उस पर भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक्सेस मैनेजमेंट, तो उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है.
एक्सेस प्रोविजन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब कौन क्या एक्सेस कर रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जब वो मूव होता है तो उसका एक्सेस वहां से डिलीट करना चाहिए। नीड बेस्ड एक्सेस, जब जरूरत है तभी देना है और उसका रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। प्रोवाइड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिलीवेंट पर्सनल, जिसको चाहिए सिर्फ उसको देना है, नॉट टू एवरीवन। रोल बेस्ड एक्सटेंड टू एक्सेस, उसके रोल के हिसाब से देना है। अगर वो एचआर है तो एचआर का डेटा ही वो एक्सेस करेगा, ठीक है, एचआर रिलेटेड। वो फाइनेंशियल डेटा एक्सेस नहीं करेगा। अगर आपका फाइनेंशियल टीम है तो वो एचआर का डेटा एक्सेस नहीं करेगा। और उसमें भी आप उसको रीड राइट कॉपी क्या देते हैं, ठीक है, वो एक्सेस आपको। रिव्यू एंड कंसाइल एक्सेस प्रिविलेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये आपको रेगुलरली आपको रिव्यू करना है, अप्रूव करना है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। एग्जिट एम्प्लॉइज, उनको डिसेबल करना है अकाउंट, उनके जो पासवर्ड्स वगैरह है वो इमीडिएटली चेंज करना है। अगर कहीं पे उन्होंने शेयर किया किसी एम्प्लॉइज के साथ में वो अकाउंट, उसको उसी टाइम पे आपको चेंज करना है। और जो आप अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो उसको आपको ऐसे क्रिएट नहीं करना है, टीम, एडमिन, पीसी, माई पीसी, सर्वर, एचआर, ठीक है। उसको एम्प्लॉय के, जैसे नितिन सावंत है तो नितिन सावंत का ही आईडी होगा वहाँ पे एडमिन नहीं होगा, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद में आपको, जैसे अभी बहुत सारे हम लोग हमारा जो मोबाइल यूज करते हैं तो उस पर हम लोग बायोमेट्रिक डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। ये एक एक्सेस टाइप हो गया। फिर MFA मतलब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आप गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह यूज करके उस पर, जैसे हमारा OTP आता है बैंक साइट पे, कि पहले हम पासवर्ड डालते हैं फिर एक OTP डालते हैं, उसके बाद एक्सेस होता है। वो MFA बोलते हैं उसको, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक जैसे NSwealth@123, ठीक है, ये आपने पासवर्ड रख दिया है तो ये सिक्योर पासवर्ड नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए आपको, और उसकी पॉलिसी होना चाहिए आपके पास। पासवर्ड मतलब कैसे आपको जनरेट करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये पर्सनली भी आपको यूज करना है, ठीक है। कि अगर आप आपके बैंक के लिए भी करते हैं तो आपको सिंपल पासवर्ड नहीं रखना है कि एक थोड़ा डिफिकल्ट पासवर्ड। वो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए हार्ड टू गेस बट इजी टू रिमेम्बर। मतलब कोई और अगर गेस करेगा तो उसके लिए बहुत हार्ड होगा, लेकिन आपके लिए इजी होगा, ठीक है। आप कोई हिंदी मूवी का गाना रख सकते हैं, बॉलीवुड गाना, या फिर आपको कुछ कोई लाइन पसंद हो किसी राइटर वगैरह का, आप वो रख सकते हैं। उसके फर्स्ट लेटर से कुछ पासवर्ड बना सकते हैं। ये आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। Enforce the privilege principle of least privilege, significantly reduce your attack surface by eliminating unnecessary access rights. Access is very important. मतलब आप किसको एक्सेस दे रहे हैं। हमारा अगर मेरा मोबाइल है तो उस पर मैं 3 प्रोफाइल बनाए, बच्चों के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। तो बच्चे सिर्फ उनका प्रोफाइल एक्सेस करेंगे तो वो डेटा या मेरा वो एप्लीकेशन, फाइनेंशियल एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाएंगे, और एक्सीडेंटली कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने उनको अलग से बच्चों का एक्सेस दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सेस मैनेजमेंट करना है आपकी कंपनी में या पर्सनल डिवाइसेस पे। अलग अलग अकाउंट बना दीजिए, उनके पासवर्ड भी अलग रख दीजिए, सब कुछ, ठीक है। नेटवर्क आपका कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैं ये पूरा बताता हूँ। नहीं, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क वगैरह तो वो शायद लेमैन के लिए यूज नहीं होगा, हाँ तो यू कैन स्किप। ठीक, ओके। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो राउटर जो आपको मिलता है, जैसे हमको एयरटेल से या जियो से हमको जो मिल रहा है, ठीक है, उस पर भी फायरवॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। वो हमको यूज करना चाहिए। अगर हम कोई फायरवॉल लेने जाएंगे, ठीक है, फायरवॉल क्या करता है, इंटरनेट और आपके बीच में एक डिवाइस होती है, एक फायरवॉल का काम करती है। मतलब अननेसेसरी डेटा या ऐसा कोई डेटा है जो अंदर नहीं आना चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए, वो आप वहाँ पे रूल बना के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं अगर हम कंपनी के लिए भी लेते हैं। तो अगर आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल यूज के लिए है तो आप आपके जैसे जियो का या इसका है, ये सब राउटर पे भी कुछ पॉलिसीज होते हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एंडपॉइंट प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे एंटीवायरस वगैरह चाहिए, ये होना चाहिए। इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस, कौन कौन सी साइट अलाउ करना है, कौन सी नहीं करना है, कंटेंट फिल्टरिंग, UTM, ठीक है, IDS, IPS, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज, जैसे मैंने बताया कि क्लाउड की हम बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए भी आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह जैसे मल्टी फैक्टर वगैरह यूज करना चाहिए। बाकी अब आपकी कंपनी के लिए तो आप इसके गो थ्रू कर सकते हैं। Yes, yes. We are using पर्सनली it we are using this multi-factor authentication for servers. ओके गुड, वेरी गुड। And this is data is in Indian server only. ठीक है, you can go ahead. डेटा लोकलाइजेशन का ये आया था कि जो डेटा है वो इंडियन सर्वर पे ही रखना है, ठीक है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने इंडिया में डेटा सेंटर बनाया है। तो अगर ऐसा रखना है तो आप उनके वो डेटा सेंटर से भी आप क्लाउड सर्विस ले सकते हैं। एक पुणे में ही बहुत बड़ा बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, हिंजेवाड़ी के वहाँ पे। पैच मैनेजमेंट, ठीक है, आपको प्रॉपरली जैसे हमारे मोबाइल को हम अपडेट करते रहते हैं, हमको नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे जितने भी इक्विपमेंट्स है आपके प्रिंटर वगैरह सबके लिए आता है, तो आपको वो सबको टाइम पे अपडेट करना चाहिए, ठीक है। और एंटीवायरस है तो उसके सिग्नेचर्स वगैरह डेली आपको करना चाहिए अपडेट। सर्विस मैनेजमेंट, आप जिसका भी सर्विस ले रहे हैं थर्ड पार्टी वगैरह का है जो भी है, ठीक है, या आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो वो प्रॉपर आपका विद चेंज मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी प्रॉब्लम, मतलब ये कंपनी के लिए आईटी प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन पर्सनली भी 10% ऑफ सेफगार्ड आर टेक्निकल, बाकी हमारा बिहेवियर है या प्रैक्टिसेस है, ठीक है। 90% हम लोग कितना उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे दरवाजे पे लॉक लगा है, 10% है, कोई भी आके उसको तोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन हमको कौन सा लॉक यूज करना है, उसके साथ में एक अगर सिक्योरिटी डोर वगैरह रखना है, क्या रखना है, ठीक है, या फिर वो चाबी हमको कहाँ रखना है, ये हमारे 90% उस पर भी डिपेंड करता है। सिक्योर प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस, तो क्या क्या एरियाज है यहाँ पे हमको यूज करना है। पासवर्ड प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने बताया, तो हम लोग जैसे देखेंगे नेवर रिवील योर पासवर्ड टू अदर्स, अपने पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, सेम पासवर्ड नहीं रखना है सभी अकाउंट्स के लिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लेंथ, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब आपको रखना है। मेक पासवर्ड हार्ड टू गेस बट इजी टू रिमेंबर, मैंने पहले बताया आपको। कॉम्प्लेक्सिटी आपको होना चाहिए पासवर्ड में। पासवर्ड मैनेजर आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं ये पासवर्ड मैनेजर यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सभी पासवर्ड मैंने सेव करके रखे हैं, बैंक्स के हो, ईमेल के हो, कुछ भी हो, सभी कॉम्प्लेक्स है, मुझे उसको याद भी रखना नहीं है। मुझे यहाँ सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखना है, जैसे मास्टर की होता है, जैसा एक मास्टर पासवर्ड है मेरे पास, बस मुझे उसको याद रखना है। और मैं जितने अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। वर्क स्टेशन सिक्योरिटी, आपके जो लैपटॉप डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है, उनका मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल पे क्या क्या एप्लीकेशन है उनका क्या प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं, ईमेल प्रैक्टिसेस, स्पैम वगैरह, इंटरनेट यूज प्रैक्टिस। अभी ईमेल प्रैक्टिस में जैसे कि अभी ये एग्जांपल के लिए मुझे एक ईमेल आया था, ठीक है, ये 12 days ago your money ground from this। अभी मैं इसको नहीं जानता और ये क्या बोल रहा है, माय नेम इज दिस। ये आप बहुत सारे लोगों को, ये आप सबको मिला होगा ऐसा कि मैं इतने पैसे हैं मुझे ट्रांसफर करना है, आप थोड़ा पैसा मुझे ट्रांसफर करो, लिटिल फी, और उसके बाद में हम लोग आपको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये ईमेल पे ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। वैसे आपको किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। इंटरनेट यूज प्रैक्टिसेस, एंटीवायरस प्रैक्टिसेस, बैकअप प्रैक्टिस, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग, मैंने आपको जैसे बताया था सर्टिन वगैरह को। सोशल मीडिया की भी एक पॉलिसी आपको चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब जो करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग सेफगार्ड, सोशल इंजीनियरिंग अटैक जैसे अभी हमने देखा था वो वीडियो में या सुना था, ठीक है, वो सोशल इंजीनियरिंग था।
ये पासवर्ड प्रैक्टिस मैंने आपको बताया। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब का मिक्सचर होना चाहिए। डोंट फ्रेम सेम पासवर्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है। अपना यूजर आईडी जो है उसको पासवर्ड में यूज नहीं करना चाहिए। डोंट रिपीट पासवर्ड ऑन चेंज, सेम पासवर्ड बार बार यूज नहीं करना है, ठीक है। हिंट सीक्रेट क्वेश्चन आंसर मिड द स्ट्रेंथ, जैसे अभी हम NSWL का जो पोर्टल है उस पर क्वेश्चन है, तो उस पर हमको ऐसे आंसर देना है जो सिर्फ हमको ही पता है लेकिन कोई इजीली गेस नहीं कर पाए, ठीक है। डोंट यूज सीक्वेंस ऑफ कीज इन कीबोर्ड्स और ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, जैसे ABCD वगैरह ये यूज नहीं करना है, 1 2 3, ठीक है। हमको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाना है। डोंट विजिबली टाइप इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अगर कोई आपको मॉनिटर कर रहा है तब आपको पासवर्ड टाइप नहीं करना है। वर्चुअल कीबोर्ड्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी बैंक साइट वगैरह देती है, या फिर आपको लैपटॉप पे भी आजकल वर्चुअल कीबोर्ड मिलते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। डोंट लेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर रिमेंबर द पासवर्ड, ठीक है। ब्राउजर्स वगैरह में बहुत सारी वेबसाइट्स आपको देती है कि पासवर्ड रिमेंबर करना है, जो क्रिटिकल से जैसे बैंक्स वगैरह के, उसके आप कभी भी सेव मत करो। डोंट यूज अनऑफिशियल और फ्रेंड्स पब्लिक कंप्यूटर, अगर कोई आपको कंप्यूटर ऑफर करता है इंटरनेट यूज के लिए, वहां पे आप सिर्फ वेब जैसे कुछ सर्च वगैरह करना है वो करो, लेकिन किसी पे लॉगिन मत करो। डोंट शेयर विद अदर्स, ओके। पासवर्ड आप किसी का शेयर नहीं करो, अगर हो गया है तो उसको उसी टाइम पे चेंज कर दो। डोंट यूज पासवर्ड ऑन सस्पिशियस साइट्स, साइबर कैफे वगैरह में कहीं पे लॉगिन मत करो किसी भी साइट पे। मेंटेनिंग पासवर्ड, डोंट स्टोर और नोट पासवर्ड इन क्लियर टेक्स्ट, कहीं पे भी क्लियर टेक्स्ट में मत लिखो, ये नहीं तो लोग फाइल बना लेते हैं और उसमें सभी पासवर्ड डाल देते हैं। डोंट राइट डाउन, हैज टू बी इजीली भी एक्सेसिबल, आपके जैसे आपका डेस्क है वहाँ पे आप वो पासवर्ड को प्रिंट करके या लिख के और वहाँ पे पेस्ट मत करो, ठीक है, डेस्क पे। डोंट मेक पोस्ट इट नोट्स ऑफ योर पासवर्ड, चेंज देम इमीडिएटली अपॉन फर्स्ट रिसीव, जैसे आपको फर्स्ट पासवर्ड मिलता है आपका बैंक वगैरह का या कहीं का भी, उसको उसी टाइम पे चेंज कर दो, वही मत यूज करो कंटिन्यू। चेंज देम इमीडिएटली, चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड इमीडिएटली, जो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हो, जैसे आप मोबाइल वगैरह लिया है, अगर उसके साथ में या लैपटॉप है उसके साथ में अगर कोई पासवर्ड आता है जो आपको वेंडर देता है या सॉफ्टवेयर के साथ में आता है, जैसे एडमिन या एडमिन पासवर्ड वगैरह, जो कॉमनली ये राउटर्स वगैरह में आता है, तो आप उसको इमीडिएटली चेंज करो। हर 45 या 90 डेज में आप पासवर्ड चेंज करो। चेंज देम इमीडिएटली अपॉन सस्पिशन, जब आपको लगता है कोई और यूज कर रहा है तो उसी टाइम चेंज कर लो। स्ट्रेंथ आपका अच्छा होना चाहिए पासवर्ड का। डोंट शेयर द सीक्रेट क्वेश्चन आंसर्स विद एनीवन, ठीक है। डोंट स्टोर पासवर्ड इन मोबाइल एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स। आपका लैपटॉप डेस्कटॉप का सिक्योरिटी, शेयर फोल्डर्स और फाइल्स सिर्फ तभी करो जब आपको जरूरत हो, नेसेसरी। शेयरिंग, कैंसल शेयरिंग वंस रिक्वायरमेंट इज मेट, ठीक है। जब शेयरिंग हो गया है उसके बाद में जरूरत नहीं है उसको आप डिलीट कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है, रिमूव कर दो। प्रोवाइड ओनली रिक्वायर्ड परमिशंस, रीड और राइट परमिशन जो आपको देना है उस उतना ही दो आप, अगर किसी को सिर्फ रीड करना है तो उसको राइट परमिशन देने की जरूरत नहीं। इंश्योर नॉन विजिबिलिटी बाय पीपल अराउंड, कोई और नहीं देख रहा है तब अगर कोई देख रहा है तब पासवर्ड वगैरह या ऐसी कोई प्रैक्टिस यूज नहीं करना है। कंट्रोल्स फॉर द पीरियड व्हेन इट्स अनअटेंडेड, जब आपका मोबाइल या लैपटॉप आप छोड़ के जा रहे हैं तो उसको लॉक करके जाओ, ठीक है, स्क्रीन सेवर उस पर डाल दो। अगर कोई उसको फोर्सफुली बूट करता है तो उस पर बूट पासवर्ड या पावर ऑन पासवर्ड डाल दो। वह ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग ऑन पासवर्ड जनरली होता ही है, हम लोग लॉग इन करते हैं। एनक्रिप्ट एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ओके। लैपटॉप सिक्योरिटी वही सेम कंट्रोल है, उस पर एक पर्सनल फायरवॉल होना चाहिए आपका, जैसे MS डिफेंडर हुआ है, दूसरे फायरवॉल्स वगैरह आते हैं, आप वो परचेस कर सकते हो। इंश्योर प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स एंड हाउसकीपिंग अराउंड इट, ठीक है, मतलब प्रॉपर आपका टेबल्स वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट है कि एक्सीडेंटली कहीं गिर नहीं जाए, कोई डैमेज नहीं हो जाए, ठीक है। कंट्रोल्स फॉर द पीरियड व्हेन इट्स अनअटेंडेड, जब भी आप उसको छोड़ के जाओ तब तो आप उसको लॉक करो। अगर आप विंडो वगैरह के पास में रखा है तो ग्रिल होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, या फिर आप उसके लॉक्स आते हैं वो लॉक केबल होती है वो आप यूज कर सकते हो। हैव द नेम एंड एड्रेस ऑफ यूजर लेबल, ठीक है, तो एक नाम और एड्रेस का इस पे पेस्ट कर सकते हो कि अगर ये कहीं किसी के हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो
वो आपको रिटर्न कर सके ऑनेस्टली अगर होता है तो। सेम फॉर मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है, आप पासवर्ड वगैरह या आपका पिन वगैरह डाल रहे हैं मोबाइल डिवाइस में, तो किसी और को जब कोई देख रहा हो तब नहीं डालें, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर, और उसके लिए अगर आप फिंगरप्रिंट वगैरह यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। इंश्योर प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स, वही सेम है। टर्न ऑफ वायरलेस व्हेन नॉट इन नेसेसरी, both for security reason and battery saving the battery also. Install antivirus software. Don't share phone device with kids. तो जैसे मैंने बोला, अगर मैं करता हूँ तो मैंने अलग से उनके लिए अकाउंट बना दिया और उनको वही एप्लीकेशन का एक्सेस दिया है जो उनको चाहिए। लॉक कीपैड टच व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, लॉक करके रखिए जब जरूरत नहीं है तो। नेवर लीव इट अनअटेंडेड एट एनी प्लेस, आप कहीं पे भी जा रहे हैं अपने पास पॉकेट वगैरह में रखिए या पाउच में रखिए, लेकिन उसको अनअटेंडेड मत रहने दीजिए। हैव द नेम एड्रेस ऑफ यूजर लेबल्ड, सेम थिंग। इनेबल मोबाइल ट्रैकिंग फैसिलिटी, रिमोट वाइप फैसिलिटी, अगर आपको ऐसा लगता है तो रिमोटली अगर आप वाइप कर सकते हैं बहुत अच्छा है, कोई आपको आपका डेटा को यूज नहीं कर पाएगा, डिवाइस गया तो गया लेकिन डेटा नहीं जाएगा। लॉक कीपैड टच बिफोर लीविंग द डिवाइस, ऑटो लॉक एवरी 2 minutes with password protection, have a power on password, कि कोई अगर उसको रिबूट भी करता है तो उसको पासवर्ड लगेगा, ठीक है। इनक्रिप्ट एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड। मोबाइल एप्लीकेशन प्रैक्टिसेस, इंस्टॉल ओनली नीडेड एप्लीकेशंस, कोई भी एप्लीकेशन आ गया चलो इंस्टॉल कर लो देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली नीडेड एप्लीकेशंस, विच एप्लीकेशन टू यूज, विच टू नॉट, डिसाइड इट फर्स्ट। किसी बच्चे ने बोला ये गेम का एप्लीकेशन, पहले आप उसका, हमारे क्या होता है कि हम लोग उसका टर्म कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं देखते और इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। इंस्टॉल ओनली ट्रस्टेड एप्स, डोंट गिव एक्सेस टू एप्स टू एक्सेस एवरीथिंग, ठीक है। अगर उसको कैमरे का एक्सेस देना ही है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, ठीक है। या फिर आपका जीपीएस का या जो भी लोकेशन एक्सेस है, ये सब जरूरी होने पे ही दीजिए। सिक्योर एक्सेस टू माइक्रोफोन, कैमरा, फोन बुक, photos, message logs, routes, apply MFA, don't allow to store card info, हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो इन्फो होता है वो स्टोर नहीं होना चाहिए। कीप एप्स अपडेटेड। बेस्ट प्रैक्टिस है, आप जब भी सैटरडे संडे या वीकेंड पे जब भी बैठते हैं तो एक बार मोबाइल पे अपना प्ले स्टोर चेक कर लीजिए और जितने भी आपके एप्लीकेशन है उनको अपडेट कर दीजिए। चेंज ऐप लॉगिन क्रेडेंशियल्स एवरी 45 days once। ईमेल प्रैक्टिसेस, डू नॉट ओपन और रिप्लाई टू स्पैम ईमेल्स, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे ये जो मिला है, अभी मैं इसको रिप्लाई वगैरह नहीं करूँगा यार, चलो मुझे आपका इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे ये पैसा मिलेगा तो मैं आपको इतना फीस दे दूँ, कुछ भी मत कीजिए। डू नॉट ओपन और रिप्लाई टू सस्पिशियस ईमेल्स, डू नॉट ओपन अनसॉलिसिटेड ईमेल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, वॉट एवर सब्जेक्ट लाइन में रीड। ये बहुत अट्रैक्टिव है कि ये मुझे पैसा देने वाला है, योर मनीग्राम, लेकिन मुझे पता है कि ये मैं इसको जानता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों उसको इंटरटेन करूँगा, ठीक है। डू नॉट ओपन अटैचमेंट्स विद मैक्रोस और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अनलेस इट इज वेरी 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 ट्रस्टेड सोर्स। जब आपके ट्रस्टेड सोर्स या आपके मतलब फ्रेंड्स वगैरह या ऑफिस से ही आया तभी आप उसको ओपन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। डू नॉट रीड और वेस्ट टाइम ऑन अनऑफिशियल मैसेजेस ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, ठीक है। डू नॉट डू चेक पर्सनली और थ्रू अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर एनी ईमेल रिक्वायर्स क्रिटिकल एक्शन। अगर कोई बोलता है कि आपको अभी ये एक्शन लेना है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट आता है, आप एक बार गूगल पे जाके चेक कर लीजिए कि ऐसे कोई दूसरे लोगों को भी तो नहीं मिल रहा है या ऐसा कोई मिलिशियस ईमेल तो नहीं चल रहा है, ठीक है। बिवेयर ऑफ फिशिंग ईमेल्स, स्पूफ ईमेल्स। फिशिंग ईमेल मीन्स आपको आता है कि ये बैंक का साइट है, आप उस पर लॉग इन कीजिए, ठीक है, और आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिलेगा, या आपका पासवर्ड हैक हो गया है, आपको पासवर्ड चेंज करना है, जैसे आपको बहुत सारे तरह के ईमेल्स आते हैं, वो फिशिंग ईमेल होते हैं जिसमें एक लिंक होता है, आप लिंक को आप क्लिक करते हैं और आपका पूरा अकाउंट इंफॉर्मेशन चला जाता है। कंट्रोल्स रिलेटेड टू सेंडिंग, ठीक है, ये ऑफिस के लिए है मैक्सिमम तो, ठीक है, तो हम लोग इसको में स्किप कर देते हैं। या ईमेल प्रैक्टिस मेंटेनेंस, बैकअप वगैरह आपका होना चाहिए ईमेल फोल्डर का, आपके पास जो ईमेल क्लाइंट और फोल्डर्स हैं वो सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इंटरनेट यूज प्रैक्टिस, ओनली ट्रस्टेड साइट को विजिट करना है,
अनट्रस्टेड साइट को नहीं करना है। आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स वगैरह एडॉन्स आ गए हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है, कि कौन सी साइट ट्रस्टेड है, कौन सी मिलिशियस है। While surfing, beware of bad waters. Use internet for official use only. Pay attention to warnings from your browser. अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं जिसपे कोई वार्निंग आ रहा है, ठीक है, कि इसका सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर नहीं है, सस्पिशियस है, उसको मत कीजिए एक्सेस। Employees may be monitored for any internet activities. ये तो कंपनी के लिए। Not everything on internet is authenticated information, hence double check before. Yeah. तो आप गूगल पे वो जैसे कुछ सब्जेक्ट लाइन या कुछ ऐसा चल रहा है तो आप उसको सर्च कर लीजिए। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। अगर आपको कुछ भी फ्री मिल रहा है मतलब आपसे कुछ ना कुछ वो लेने ही वाला है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी लिंक वगैरह पे क्लिक मत कीजिए, वीडियोस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, ठीक है, उस पर मत कीजिए, मत यूज कीजिए वो। डोंट internet use internet security and firewalls. Do not open infected web pages. Be aware of real looking जैसे मैंने बताया कि ICICI बैंक का साइट है या कुछ है, तो अगर आप यहाँ पे अभी जैसे मैं फायरफॉक्स यूज करता हूँ तो यहाँ पे आपको उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, साइट वगैरह का और ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे साइट इंफॉर्मेशन फॉर दिस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ब्राउजर देता है, आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरस ओनली अप्रूव एंटीवायरस, या मतलब जो वेल नोन है वही यूज करना चाहिए। आजकल बहुत सारे आ गए हैं कि आप ये एंटीवायरस यूज कीजिए, फ्री है, मोबाइल के लिए फ्री है, लैपटॉप के लिए फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ उसमें वायरस वगैरह आ सकता है। Do not turn off or disable schedule or real time virus scan. वायरस स्कैन हमेशा चलता रहना चाहिए। अगर कुछ भी आपके एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल होता है तो वो स्कैन होना चाहिए। रन फुल स्कैन ऑफ योर सिस्टम वंस इन 7 days. एवरी वीक एक आप शेड्यूल बना दीजिए। रन एंटीवायरस अपडेट इफ नॉट ऑटोमेटिकली सेट और रनिंग, ठीक है। ये रोज आपका एंटीवायरस अपडेट होना ही चाहिए। सिग्नेचर्स जो है, यूज पोसेशन और डेवलपमेंट ऑफ वायरसेस और अदर malicious सॉफ्टवेयर इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल एज पर आवर IT लॉ। अगर आप ऐसा कोई ऐसा वायरस वगैरह बनाता है, ठीक है, या खुद अपने पास रखता है और उसको यूज करता है किसी और पे अटैक करने के लिए, तो उस पे हमारा IT लॉ के हिसाब से उस पे ये एक्शन हो सकता है। इन्फॉर्म रिपोर्ट द वायरस और इन्फेक्शन वार्निंग्स, ओके। ये आप मतलब सर्टिन को अगर आपको जैसे ये कुछ अगर वार्निंग्स आती है आपको सर्टिन को वो रिपोर्ट करना चाहिए। डो नॉट यूज USB ड्राइव्स विदाउट स्कैनिंग, ठीक है। अगर आपको कोई देता है तो पहले आप स्कैन कीजिए, उसके बाद में ही उसको यूज कीजिए। ये कुछ बैकअप प्रैक्टिसेस है, आपको कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, इंक्रिप्शन, पासवर्ड वगैरह है। इंसिडेंट्स अगर कोई होता है तो आपको जैसे ये कुछ इंसिडेंट्स है, सस्पेक्टेड हैकिंग अटेम्प्ट्स, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर रिसोर्सेज और कंपोनेंट्स, वायरस इंसिडेंट्स, फेलियर और क्रैश ऑफ IT इक्विपमेंट, power problems, loss of data, natural calamity, सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल फेलियर एरर्स, ये सब इंसिडेंट में आता है। तो आपको उसके लिए जैसे ये है अभी नेचुरल ये कैलामिटी वगैरह है, ये पावर प्रॉब्लम है, ये तो आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी अगर कुछ होता है, ठीक है, तो आपको वो रिपोर्ट करना है। सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस, डो नॉट रिवील टू मच। अपने पर्सनल फोटोज वगैरह या अपडेट्स हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं, क्या कहाँ पे खाना खा रहे हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं गया और वहां से मैंने फोटो नहीं भेजा तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर प्राइवेसी सेटिंग्स प्रॉपरली, सभी जितने भी सोशल मीडिया साइट्स, ईमेल साइट्स हैं, वहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स होता है, अब उसको प्रॉपरली सेट कीजिए कि किसको क्या डेटा दिखना चाहिए या शेयर होना चाहिए। डोंट गो फ्रेंड शॉपिंग, not entire world is your friend. Add friends when who are really known to you. मतलब फ्रेंड शॉपिंग मतलब सोशल मीडिया साइट पे अगर कोई रिक्वेस्ट फ्रेंड का आता है, ठीक है, सब लोग जेन्युइन नहीं होते हैं, तो आप जिसको नहीं जानते उसको फ्रेंड मत बनाइए इंटरनेट पे कम से कम। डू नॉट इंटरेक्ट टू मच, ब्लॉक कॉल, अलाउ सम,
सबको ब्लॉक कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप पे भी है कि किस किस ने आपका स्टेटस चेक करना चाहिए, उसमें ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैंने किया कि ओनली फॉर कॉन्टेक्ट्स, सिर्फ कॉन्टेक्ट को ही दिखेगा, बाकी कोई अगर करेगा जिसका मैंने कॉन्टेक्ट सेव नहीं किया है तो उसको मेरा स्टेटस नहीं दिखेगा। ऑप्ट आउट ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। एडवेयर मालवेयर मतलब हमको जो आते हैं गूगल वगैरह से, हम लोग जो साइट्स वगैरह एक्सेस करते हैं तो बाद में हमको वैसे ऐड आने लगते हैं। जैसे अगर मैंने माइक्रोवेव सर्च किया तो मुझे माइक्रोवेव से रिलेटेड बहुत सारे ऐड आएंगे। ये सब टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। डोंट स्केटर सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन ऑल डिवाइसेस अननेसेसरी। अगर आपका एक डिवाइस पे अकाउंट है तो उस सेम को दूसरे पे मत यूज कीजिए, एक पे ही रखिए, ठीक है। बिल्ड अ पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन, खुद का रेपुटेशन जैसे हम कंपनी में बनाते हैं, हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली में बनाते हैं, वैसा ऑनलाइन भी रेपुटेशन होता है, वो हमको मेंटेन करना चाहिए। थिंक बिफोर यू पोस्ट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रैक्टिसेस जो बैंक्स वगैरह का है, मैक्सिमम तो हम लोग यूज करते ही हैं। जैसे डोंट फॉल टू अर्जेंट फिशिंग कम्युनिकेशन, कॉल एसएमएस के अर्जेंटली कॉल करो, अर्जेंटली हमको ईमेल करो, ठीक है। या ईमेल आया है तो आपको अर्जेंटली एक्शन लेना है। डोंट इनेबल रिमेंबर पासवर्ड। डोंट सर्च फॉर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज थ्रू गूगल, इट विल बी फिश्ड। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह एक्सेस करने के लिए सर्च कर रहे हैं कि इस बैंक की साइट क्या है और गूगल के थ्रू कर रहे हैं, हो सकता है आपको फिशिंग साइट का भी आपको लिंक आ जाए और आप ओपन करके उस पर लॉग इन कर लें। उसके लिए आपको चेक करना चाहिए कि वो वेबसाइट प्रॉपर, मतलब वो बैंक से ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ये है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कनेक्शन सिक्योर इंफॉर्मेशन। अभी ये अगर वेबसाइट टेक टारगेट का है, यहाँ पे भी मुझे वेबसाइट टेक टारगेट का दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा मुझे उसका अलग बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा यहाँ पे। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डोंट इंटर पासवर्ड बिफोर यूर नियर बाय पीपल, किसी के सामने पासवर्ड को इंटर मत कीजिए। डोंट स्टोर कार्ड इंफॉर्मेशन वाइल ऑनलाइन परचेसेस, जैसे हम पेटीएम वगैरह पे या फिर अमेजन पे है, वहाँ पे कार्ड इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इंश्योर HTTPS इज इनेबल्ड, मतलब ये जो साइट है वो HTTPS है। यहाँ पे कुछ साइट्स होती है जो ओनली HTTP होती है, इस पे इंक्रिप्शन नहीं होता है, मतलब वो सिक्योर नहीं होती है। बिहेवियर ऑफ की लॉगर्स, की लॉगर्स होता है मतलब आप जो टाइप कर रहे हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं आपका, मतलब पूरा लॉग एक टेक्स्ट फाइल में डाल के और अपने जो उसका ओनर है की लॉगर का, उसको वो इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। तो अगर बैंक साइट वगैरह पे कर रहे हैं तो आप वर्चुअल पासवर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड यूज कीजिए जिसको कोई मॉनिटर नहीं कर पाएगा। से मैं आपको बताता हूँ। नितिन जी हम लोग थोड़ा ओवर हो गया, चलेगा? Yeah, sure. जैसे सिटी बैंक का साइट है, लॉगिन। अभी देखिए ये इंटर योर पासवर्ड बाय कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। दूसरा है इसको कोई मॉनिटर कर सकता है अगर मेरे इस पे की लॉगर है तो। लेकिन यहाँ पे जो है अभी देखिए यहाँ पे ये जो है ये चेंज होता है नंबर वगैरह, ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। अभी ये फर्स्ट 6 है, अभी 7 हो गया है, तो ये चेंज होता है, तो इसको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, लॉग नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे कीपैड वगैरह आते हैं आपके वर्चुअल, आपको वो यूज करना चाहिए बैंक लॉगिन के लिए, फिर फाइनेंशियल लॉगिन के लिए, ठीक है। Nowadays secure message is very helpful. Enable that in bank site. बैंक साइट में सिक्योर मैसेज आते हैं कि आपको एक मैसेज पे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, और वो सिर्फ आपको ही पता है। डोंट कीप कॉमन पासवर्ड फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, हर बैंक का या हर क्रेडिट कार्ड वगैरह का सबका अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए, MFA इनेबल होना चाहिए। डेली ट्रांजेक्शन लिमिट आप आपके इस पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे डाल सकते हैं जो आपको यूजफुल होता है। अगर कुछ होता भी है तो उससे ज़्यादा पैसा आपका लॉस नहीं होगा। Whenever using card details, ensure they are PCI DSS certified. तो हम जैसे हम लोग कुछ भी अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है कुछ भी यूज करते हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम प्लेटफॉर्म है,
फोन पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी है, वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि ये PCI DSS वगैरह है, ये यहाँ पे ये PCI DSS सर्टिफाइड है, मतलब हमारा जो कार्ड इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर है यहाँ पे। ओके, तो आप अगर ऐसे कोई भी साइट करते हैं तो आपको ये दिखेगा वहाँ पे, वॉलेट वगैरह हुआ है जो भी हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मत कीजिए इसको। उसके बाद में social engineering safeguard practices is the practice of obtaining confident information by manipulation of legitimate। मतलब आपको कॉल आएगा कि मैं कंपनी का CEO बोल रहा हूँ या ये नेटवर्क एडमिन बोल रहा हूँ, मेरे मशीन का पासवर्ड चेंज करना है इमीडिएटली, ऐसा कुछ होता है अगर, ठीक है, तो आप उसको सस्पिशियस रखिए। पहले आप उसको वेरीफाई कीजिए कि एक्चुअली ऐसा हुआ है। किसी के भी फोन कॉल या ऐसे कोई IM वगैरह आता है, ईमेल आता है, उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। Social engineer will usually use telephone, email, internet, social networking, messaging, something personally, ठीक है। वो इंटरेक्ट करेगा आपके साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपसे लेगा, वो एक एक क्वेश्चन पूछ के या फिर कुछ अच्छे से बातें, मीठी मीठी बातें कर, ठीक है। To trick people into relieving sensitive information or getting them to do something that is against typical sector, या फिर बोलेगा कि आप ये करते जाइए और आपकी कंपनी को फायदा होगा, या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है उसमें आप हेल्प कीजिए, ऐसा, ठीक है। तो साइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट्स टू रिकॉग्नाइज, कैसे रिकॉग्नाइज करना है? शोल्डर सर्फिंग, कोई आपके पीछे खड़ा है, ठीक है, वो आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे। अगर आप UPI पिन वगैरह डाल रहे हैं, कौन सा पिन डाल रहे हैं, आपका अगर मोबाइल पे लॉगिन कर रहे हैं तो अगर आप फिंगरप्रिंट से नहीं कर रहे हैं तो आप क्या पिन नंबर डाल रहे हैं, ये सब, ठीक है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसके सामने कुछ मत कीजिए। अगर नया कोई हाउस कीपिंग आया है या कोई आपके घर पे भी अगर हाउस कीपिंग के लिए आया है तो उनके सामने ये सब मत कीजिए। सडन ट्रस्टवर्थीनेस, एकदम से कोई आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही फेमिलियर हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो रहा है, क्लोजनेस बढ़ा रहा है, एकदम से हो रहा है तो उस पर थोड़ा डाउट कीजिए। रिफ्यूजल टू गिव कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है कम से कम शेयर कीजिए, ईमेल वगैरह ये सब, आपका पर्सनल नंबर स्ट्रेंजर्स के साथ में। रशिंग बाय सोशल इंजीनियर, एकदम से वो बहुत सारी आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अलग अलग ईमेल करेगा या कॉल करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। रिक्वेस्टिंग फॉरबिडन इंफॉर्मेशन, जो बहुत किसी को पता नहीं है इस इंफॉर्मेशन, वो रिक्वेस्ट करेगा। नेम ड्रॉपिंग, इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा, तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट हैक कर लूंगा। वेरी हाई ड्रीम्स, हायर प्रोमिसेस, अब 1000 रुपये लगाइए, मैं उसको डबल करके दूंगा, फिर 2000 में लगाए, फिर उसको 4000 करके दूंगा, ऐसा, ठीक है। आस्किंग फॉर इमीडिएट एक्शन, रशिंग टूवर्ड्स इट, स्मॉल मिस्टेक्स, मिस स्पेलिंग, जैसे बहुत सारे ईमेल आपको ऐसे आएंगे, जेन्युइन लगेंगे, लेकिन उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मिसनॉमर्स, ऑड क्वेश्चंस अगर ऐसे जो नहीं पूछना चाहिए, तो ये सब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो सकते हैं। और उस पर आपको क्या एक्शन लेना है? जस्ट डिलीट या इग्नोर, या फिर रिपोर्ट कर दीजिए आप उस पर FIR वगैरह, अगर ज्यादा कुछ हो रहा है तो, ठीक है। कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी तो थोड़ा टेक्निकल भी है और बिजनेस के लिए है, तो मैं इतना उस पर नहीं करूँगा, ठीक ठीक। और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, तो ये आपका कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है Sure. कि आपके पास जो भी आपकी जो पॉलिसीज है आपको पता होना चाहिए। जैसे सेबी की पॉलिसी आप पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है, Yes. आपको वो सभी पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज है, आपको क्या क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना है, आपने किसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन किए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस है वो भी आपको करवाना है, और आपके क्या क्या है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। Yes. लीगल, जैसे मैंने बताया, जैसे कुछ कोर्ट वगैरह से अगर आपको आता है, ऑर्डर आता है कि हमको ये लॉक्स वगैरह चाहिए, पुलिस से, साइबर क्राइम से आता है, ये सब लीगल में आता है। रेगुलेटरी, जैसे आपको ये अवेयरनेस सेशन का बोला है कि आपको ये करना है, ठीक है, ऐसा, ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है। तो दीज आर कंट्रोल्स, वहाँ पे कंट्रोल्स प्रैक्टिसेस होते हैं। आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आपके एम्प्लॉयज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इंश्योर सेफगार्ड टू प्रोटेक्टेड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स, जो IPR यूज कर रहे हैं आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है।
important records data shall be protected in terms of CII जो हमने देखा था, confidentiality, integrity and availability for disclosure, loss, destruction and falsification. Ensure data privacy safeguards for PII. PII means personally identifiable information. जैसे मेरा नाम है, मेरा एज है, मेरा फोन नंबर है, अगर मैं तीनों अलग अलग देता हूँ तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, मैं कौन हूँ। लेकिन अगर तीनों को कंबाइन करता है तो पीआई बन जाता है। इससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ही संदीप महाजन है जिसको मुझे टारगेट करना है या जिसका मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है, ये पीआई बनता है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है वो पीआई में नहीं है, जब कंबाइन कर लिया तो होता है। और ये हमारे यहाँ जो अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉ आने वाला है उसमें ये सब होने वाला है, तो उसके लिए हमको अभी से प्रिपेयर होना चाहिए। Ensure the information processing facilities are used for organizational purpose only, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अप्रोच shall be reviewed at regular intervals। तो जो आपका साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस जो है उसको आप हर साल रिव्यू कीजिए, अवेयरनेस भी हर साल कीजिए, सब कुछ हर साल, एक साल में एक बार होना चाहिए। Yes, Ensure adherence to cyber security policies प्रोसीजर्स, जो भी आपने बनाए हैं वो प्रॉपरली सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपको इंश्योर करना है। yes, आई थिंक दैट्स इट। yes, yes. Thank थोड़ा you. ओवर हुआ है, नहीं, ठीक over- है. मुझे लगता है मतलब लोगों को अच्छा लगा होगा। Yes. अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आई एम रेडी So, फॉर। anyone have a question about cyber security? You can ask Mr. Sandeep. Anyone have? I think no. If anything will required, we'll touch with you, Sandeep ji. Okay. चलेगा सर, थैंक यू वेरी मच Yes. फॉर लिसनिंग दिस Thank you. सेशन। Yes, thank you for listening on, and we are stopping this recording.